सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सभी जो लोग खड़े हुए हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लगातार तैयारी कर रहे हैं। बैनर पे साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस कोड 2023-24 पुलिस हमको भी आगे चलना है, हमको बिल्कुल लगातार लगेंगे और एक पुलिस में भी बनाएंगे और आगे तक ले जाने का काम करेंगे। एक बार फिर युवाओं और विपक्ष के दबाव में आखिरकार उत्तर प्रदेश में कई सालों बाद पुलिस भर्ती निकली है। इस बीच कई युवा भर्ती का इंतजार करते करते नौकरी पाने की उम्र पार कर गए हैं। इसलिए भाजपा सरकार इस भर्ती में अभ्यर्थियों को कम से कम 3 से 4 साल की छूट दे। बीच में आप जानते हैं कोविड पीरियड भी होता है, कोरोना का समय होता है जिस समय कोई भी भर्ती नहीं निकलती है और ये भर्ती 2018 के बाद 2023 में निकली है। साफ है 5 साल बाद लोकसभा चुनाव है, लगभग 3.5 महीने बाद, और उससे पहले ये भर्ती कहीं सगुफा तो नहीं। और यहाँ पर जो तमाम जो लोग खड़े हुए हैं लगातार पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी और कब ये जा कर के परीक्षा देंगे और जाके ज्वाइनिंग करेंगे। सभी ओवर एज हो चुके हैं, इसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे ओबीसी की बात कर रहे हैं, SC ST की बात कर रहे हैं, चाहे जनरल की बात कर रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं कि छूट मिलनी चाहिए और सभी लगातार तैयारी कर रहे हैं। हर अलग अलग ज़िले से हर व्यक्ति यहाँ पे जो खड़ा हुआ है हर अलग अलग ज़िले से है और लगातार तैयारी कर रहे हैं। एक एक करके बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। शुरुआत आपसे करेंगे गोरखपुर से, बाबा के मठ के पास से। कहाँ रहते हैं? गोरखपुर में लोकल प्लेस है, तो मैं वहाँ से। तैयारी कब से कर रहे हैं? सर मैं 2017 से। उम्र क्या हो गई अभी? अभी तो सर 22 साल प्लस हो गई है उनके हिसाब। सर जब भी करती जब पिछली बार आई थी तो सर मैं और सर जब अभी ये वर्तमान में आई है तो सर मैं कुछ दिनों से बात हो रहा हूँ। बताइए सर मेरे लिए क्या गलती है? पहले भी जब विज्ञप्ति आई तो मैं मौका नहीं पाया पेपर देने का और सर इस बार आई तो फिर मैं अब और ये हो गया। बताइए सर ये क्या ना है? ये देखिए एक तरीके से कार्य प्रणाली चल चुकी है। पहले नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद प्रदर्शन, एग्जामिनेशन दीजिए उसके बाद प्रदर्शन, रिजल्ट आने के लिए कोर्ट में केस और उसके बाद फिर प्रदर्शन। कई अलग अलग धरने आपके सामने कवर करता हूँ और समस्याएं आपके सामने होती हैं। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक है, मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से क्या कहेंगे? नोटिफिकेशन आ गई, कई लोग के चेहरों पर खुशी भी है और यहाँ पे लगातार 5 साल तैयारी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जितनी केंद्र सरकार की वैकेंसियाँ निकल रही हैं, जितनी राज्य सरकार की वैकेंसियाँ निकल रही है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हर राज्य की सरकारों ने उनमें छूट दी। अभी कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में बड़ा हंगामा बनाई हुई। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जो बच्चे, और हमारी बात ले लीजिए, मैंने 2017 से तैयारी शुरू की। जब 2018 में वैकेंसी आई तो हम अंडर एज थे, 2023 से वैकेंसी आई तो हम ओवर एज हो गए। सोचिए कि हमारी ऊपर क्या बीती कि जो बच्चे 1999 और 2000 में जन्म लिए हैं, खासकर जनरल कैटेगरी वाले, उन्हें एक भी भर्ती अपने जीवन काल में देखने का मौका नहीं मिला। तो उनका क्या कसूर है हमें ये बताइए। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही अपील है कि उनका गुनाह क्या है, या तो आप 2 साल पूरे कैलेंडर में से निकाल दीजिए, उनसे नागरिकता छीन लीजिए देश की, क्योंकि वो नागरिक ही नहीं है देश के। वो जब एक भर्ती भी देखने के योग्य नहीं है अपने पूरे जीवन काल में, तो क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? इतनी बेरोजगारी में भी अगर आप उनको भर्ती में भी बैठने का मौका नहीं देंगे तो क्या होगा? उम्र आपकी कितनी होगी? और मेरी 22.5 है, लेकिन फिर भी हम भर्ती देखने के लिए अयोग्य हैं। उनके हिसाब से हम बूढ़े हैं, सरकार के हिसाब से हम बूढ़े हैं। जो 32 साल का नौजवान है, 32 साल का जो है नौजवान है, हम बूढ़े हैं 22 साल के। मेरा नाम अमरदीप है और मैं उन्नाव से आया हूँ। उम्र मेरी 28 प्लस हो रखी है और आरक्षण के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आरक्षण के हिसाब से मेरी भर्ती हो जाती, लेकिन कोविड-19 के कारण भर्ती नहीं होने की वजह से हम लोग एज से बाहर हो गए। एज रिलैक्सेशन कम से कम योगी जी को देना चाहिए, तो 5 साल या 3 साल का मैक्सिमम देना चाहिए। और यही है कि बस हम लोगों को एज रिलैक्सेशन ज्ञापन लेने भी गए थे और उसके बाद लाठी को गार्डन में पटक जी। आज हम लोग लगातार बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद इस तरीके जब आपके साथ होता है लखनऊ जैसे शहर में हम लोग कमरे किराए पर ले करके जिस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि घर की स्थितियाँ कैसी हैं कैसी नहीं है, 4-4, 5-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। कोविड-19 आने के
कारण इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आ पाई, इसकी वजह से हम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। अब सोचने वाली बात यही है कि जब वैकेंसी आती है तो एज में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। यहीं पे केंद्र सरकार अपने सभी वैकेंसियों में ऑलमोस्ट देती है छूट, लेकिन राज्य सरकार में उम्मीदें हम लोग करते हैं, तो ये राज्य सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम एज रिलैक्सेशन पे 5 साल का छूट सभी को देना चाहिए। यहाँ सभी एक चीज़ के लिए आए हुए, वो सभी एज रिलैक्सेशन के लिए आए हो और किसी भी चीज़ के लिए नहीं आए। और हम कुछ क्या अपील करो, यही अपील करेंगे वो हमारी बात सुने, कम से कम 3 साल या 5 साल वर्षों की छूट दें। हम लोग यहाँ अलग अलग जिलों से कल रात से आए हुए हैं और हम लोग के पास में चादर में कंबल, हम लोग उसी उम्मीद में आए हुए हैं कि योगी सरकार हमारी बात सुनेगी। पार्ले जी खा के हम लोगों ने रात बिताई है। आप समझ सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का कितनी चीज़ें कर सकता है। वो यही बात है। बिल्कुल। नाम आपका? मेरा नाम हसन है, मैं इलाहाबाद से हूँ। तमाम लोग आपके साथ भी तैयारी कर रहे होंगे जो यहाँ पे इस समय मौजूद नहीं हो रहा। मन में क्या आ रहा है? आप सभी को मुहिम जो आपकी है सभी के तरफ से रिप्रेजेंट करने यहाँ पर और ज्ञापन जाकर क्या बातें हुई है वहाँ पर ज्ञापन लेने के बाद तो